जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड के एग्जाम के लिए। आइए डिस्कस करते हैं। ये फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के टॉपिक्स हम लोग करेंगे। और उस चैप्टर का जो टॉपिक्स है ना, वो टॉपिक आपका है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थियोरेटिकल भी पूछा जा सकता है और ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो चलिए पहले इस छोटे से प्रश्न को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आपका सर टॉपिक होगा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि चैप्टर 1 का आपका है। देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन के रूप में करवा देते हैं कि जब आपको क्वेश्चंस पूछेगा तो आप किस तरह से क्वेश्चंस पूछेगा। देखिए जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देगा वो इस तरह से पूछेगा आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क, find the value of torque on electric dipole when it is placed a uniform electric field। देखिए आपसे जो प्रश्न एग्जाम में आएगा वो इसी तरह से पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है कि फोर्स, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक फोर्स लगता है और वो रोटेशनल फोर्स लगता है, जिसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा ना वो रोटेट करने लगता है। और इसी रोटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो जो टॉर्क आपको लगेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए उसकी हम लोग वैल्यू फाइंड करने की प्रयास करते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना पड़ेगा और उसको रखना पड़ेगा किसमें, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलिए इसको करते हैं हम लोग। देखिए आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, यहां हम बात है इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ होता है। तो हमारे पास देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सभी, और ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है इसलिए हम एरो इस पे वेक्टर का साइन दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप रखते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ये एक सिस्टम होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा। सर देखिए पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हमने रख दिया नेगेटिव चार्ज। ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है, यहाँ से देखिए ये जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होगा आपका 2l। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है वो 2l होता है। अब ध्यान देंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा होता है प्लस से दूर माइनस की ओर होता है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ आपका माइनस चार्ज है। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो प्लस पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, तो प्लस से दूर और माइनस की तरफ होता है। तो ध्यान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस है और इधर आपका क्या रहेगा, माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से दूर और माइनस की तरफ जाता है। तो इस डायरेक्शन से आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इधर है और माइनस इधर कहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस, और प्लस है तो वो माइनस की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। मतलब कि प्लस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, और माइनस पर जो होगा वो प्लस की तरफ, यहाँ प्लस की तरफ यहाँ ऐसे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो देखिए जो फोर्स लगेगा आपका यहाँ पर प्लस क्यू पर इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू पर इस डायरेक्शन में। और किसी ऑब्जेक्ट पर अगर इस तरह से रखा गया कुछ एंगल पर, ये मान लीजिएगा कि आपका जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा एंगल पर ये रखा गया है और ये इसका मिड पॉइंट है, सेंटर है। तो जब इस पे फोर्स लगेगा एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो आपका डाइपोल होगा वो रोटेट करना शुरू करेगा और इसी रोटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो इस पे कितना टॉर्क लग रहा होगा यदि आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है आपको। देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर
टॉर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, यहां से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इस पे ड्रॉ करेंगे, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड आपका दिया हुआ है यहाँ पर 2l। अब अगर 2l है और ये इसके साथ यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका दो एक्सिस, इसका दो क्या होता है, कंपोनेंट होता है। देखिए आप पढ़े होंगे कि अगर कोई भी वेक्टर है जिसका वैल्यू मान लीजिए a है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा कोण बना रहा है तो इसका दो कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट होता है y एक्सिस में और एक कंपोनेंट होता है x एक्सिस में। अगर ये थीटा कोण पे झुका हुआ है तो जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कंपोनेंट मिलेगा यानी x डायरेक्शन में वो a cos थीटा होता है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में मिलता है वो होता है आपका a sin थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a sin थीटा। तो देखिए इसी तरह से अगर मान लीजिए इसका आपका लेंथ 2l होता तो आपको मिलता ये 2l cos थीटा और इधर मिल जाता 2l sin थीटा। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखिए थीटा कोण पे है तो थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर होगा ये डिस्टेंस होगा 12 sin थीटा, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों चार्ज के बीच। प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 12 sin थीटा। ये तो आपका डिस्टेंस 12 है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 sin थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस पर वो होगा 12 cos थीटा। अब देखिए आप जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगता है तो टॉर्क की एक अपना फार्मूला होता है। टॉर्क का देखिए क्या फार्मूला होता है, तो हम लोग देखेंगे टॉर्क का फार्मूला। देखिए टॉर्क का फार्मूला होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगने के कारण अगर वो ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो उस पर कितना टॉर्क लग रहा होगा, तो टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए 11th क्लास में आप फार्मूला पढ़े होंगे, टॉर्क का फार्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ पर देखिए टॉर्क को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका क्या हो गया फोर्स, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ लिख देंगे। आगे देखिए चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला E इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज, और इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहां से देखिए अगर आपको पता है कि E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन Q होता है, और यहां से अगर आप F निकालिएगा तो फॉर्मूला मिलेगा E इंटू Q, तो E इंटू Q लिख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद देखिए वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू आप लिख देंगे E इंटू क्यू इंटू डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस लिखना आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l sin थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2l इंटू sin थीटा, तो ये 2l sin थीटा आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए टॉर्क इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, Q इंटू 2l, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। Q चार्ज इंटू दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 12, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं P, और बगल में आपका क्या है E sin थीटा। तो देखिए जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क का वैल्यू आपका हो जाएगा PE sin थीटा, PE sin थीटा। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखिएगा तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स, और वो रोटेशनल फोर्स होता है जिसको टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा, PE sin थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू sin थीटा। अब ये देखिए एक बात आप जानते होंगे कि मान लीजिए कोई वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, तो इसका दो तरह से प्रोडक्ट निकाला जाता है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। जब इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो वैल्यू होता है AB cos थीटा, AB cos थीटा, और जब आप इसको लिखेंगे A क्रॉस B तो इसका वैल्यू होता है AB sin थीटा। अब बताइए अगर AB sin थीटा रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर PE sin थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये P और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अगर ये क्रॉस किए हैं तो आप इसको लिख सकते हैं P sin थीटा। तो ये आपको वेक्टर फॉर्म में वैल्यू पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है P sin थीटा मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर के फॉर्म में अगर टॉर्क का फॉर्मूला पूछता है तो टॉर्क इज इक्वल टू PE हो जाएगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है और ये पूरा डेरिवेशन आपको डिराइव करना पड़ेगा। उम्मीद है आप
सीख गए होंगे कि किस प्रकार से किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क का वैल्यू जब उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो निकालेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप इसे बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में फिर एक नया टॉपिक लेकर के हम आएंगे।